एंड अचानक से अंदर से बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी एंड आई बिकेम रेस्टलेस. आई टर्न माई बैक टू सी व्हाट वाज इट ऑल अबाउट. बट दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन स्वामी जी की कार एंटर हो रही थी. एट द सेम टाइम दिमाग में दूसरा ऐसा संकल्प चला कि ओके ये शायद से ऐसे हो सकता है जस्ट बाय फ्लूक. तो अगर ये अगर स्वामी जी अगर फर्स्ट स्टेप रखेंगे एंड दैट विल बी द एग्जैक्ट टाइम कि वापस ये फीलिंग आए तो मैं बिलीव करूं. एंड द सेम थिंग हैपेंड. जैसे ही स्वामी जी ने जैसे ही फर्स्ट स्टेप धरती पर रखा, आई फेल्ट द ब्लिसफुल, द ब्यूटी ऑफ द ग्लोरी ऑफ द मूर्ति. और तब से मैं बिलीव कर रहा हूँ कि स्वामी जी लॉर्ड स्वामीनारायण के प्रकट स्वरूप है. आज वैज्ञानिकों ने ये मानना आरंभ कर दिया है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी नया आविष्कृत हुआ है, मानव सभ्यता को जो कुछ भी लाभ हुआ है, वो किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा, कृपा और आशीर्वाद से हुआ है. इस बात का अनुभव किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, निकोला टेस्ला ने, लियोनार्डो दा विंची ने, सोक्रेटिस ने, श्रीनिवास रामानुजन ने और ऐसी कई महान हस्तियों ने. हमारी तरक्की जीरो होती अगर जीनियसेस ने समय समय पर ऐसी डिस्कवरीज नहीं की होती जिनसे हमारी तरक्की हुई है और हम बेहतर बने हैं. इसका तात्पर्य ये है कि आज तक मानव समाज की प्रगति केवल दिव्य शक्ति की प्रेरणा और बल से हुई है. और ऐसी दिव्य हितकारी शक्तियों का स्रोत होते हैं प्रकट प्रभु स्वरूप संत. ऐसे प्रकट संत हैं गुरु हरि स्वामी श्री, जो अनंत स्पर्शी हैं, जिनके आत्मीय स्पर्श में जीवन का परम साफल्य प्राप्त होता है. निर्भय और निश्चिंत जीवन जो केवल प्रभु कृपा की देन होती है, वो स्वामी श्री की मंगलकारी निश्रा में रहने वाले भक्त को सहज रूप से प्राप्त होती है. स्वामी हरि के योग में आने वाले हर युवा ने अपने आप को काल, माया और आसुरी शक्तियों के भय से सर्वथा मुक्त पाया है. मेरे मित्र के घर को एक तांत्रिक ने बांध के रखा था और उसने उसके फैमिली मेंबर को भी अपने तंत्र जाल में वश कर रखा था. मेरे फ्रेंड की जितनी भी भगवान की मूर्ति है वो हटाकर उसने अपने तंत्र मंत्र वाली मूर्ति रख दी थी. और धीरे धीरे मेरे फ्रेंड के घर का सब सोना पैसा सब गायब होने लगा और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे. एक दिन कांदिवली मंदिर में संतों की महापूजा थी, तो उसमें मेरे फ्रेंड को मैंने बिठाया और उस प्रसादिक जल उसने अपने पूरे फैमिली मेंबर को पिलाया. और उसके बाद धीरे धीरे उस तांत्रिक का प्रभाव कम होने लगा. इस बात से बौखला कर वो तांत्रिक मेरे फ्रेंड की वाइफ को मारने लगा. उसके बाद मेरे फ्रेंड ने उसे पुलिस में पकड़वा दिया. मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो तांत्रिक तेरे घर पर भी ये तंत्र विद्या आजमा रहा था. उसके बाद मुझे उस तांत्रिक की कही हुई एक बात याद आई. उसने कहा था कि आपके गुरु हरिप्रसाद स्वामी बहुत महान हैं. जब ये बात मैंने स्वामी जी महाराज को बताई, तब स्वामी जी महाराज ने मेरे बैच की ओर इशारा करते हुए बताया कि आप अमरीश हो तो आपकी और आपकी फैमिली की रक्षा तो होनी ही है. गुरु हरि के आश्रित अनेक युवकों ने अपने तन, मन और आत्मा की रक्षा का ऐसा व्यक्तिगत अनुभव किया है. आज गुरु हरि के साथ उनका एक अटूट नाता जुड़ गया है और वे सरलता से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं. सच ही कहा है, जो ले खींच मन लाखों के अपने आप ईश्वर होवे.
मैं मुंबई से फाइनल ईयर आईटी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा आखिर का जो साल था वो बहुत ड्राई जा रहा था। मैं कोई भी चीज़ करूँ मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा था और इस चीज़ की वजह से मैं डिप्रेस हो रहा था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि स्वामी जी मुंबई आए, चलो मिल लेते हैं। मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, जाओ या ना जाओ। फिर चला गया। वहाँ जाके देखा तो इतना भीड़ था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई घर वापस जाते हैं। पर स्वामी जी ने अंतर्यामी रूप से हाथ कर कर मुझे बुलाया। तो यह देखकर मैं तो शॉक हो गया कि स्वामी जी मुझे बुला रहे या किसी और को। फिर स्वामी जी बोला कि हाँ हाँ भाई तुम्हें ही बुला रहा हूँ, यहाँ आओ। तो मैं तो खुशी खुशी चला गया। स्वामी जी फिर मेरे सिर पर हाथ घुमाकर मुझे कह रहे थे कि हमें इसी ब्रह्मांड में रहना है, दूसरे ब्रह्मांड में जाना नहीं है। तो मैं समझ गया कि ये जो ड्राई फेज मेरे लाइफ का चल रहा है, जो मैं करियर की ओर से म्यूजिक की ओर डाइवर्ट हो गया हूँ, स्वामी जी डिड नॉट लाइक इट। फिर मैंने स्वामी जी से प्रार्थना की कि स्वामी ये जो फेज चल रहा है क्यों ना आप इसे निकाल दो। तो स्वामी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मेरे आंख से आंसू निकल गए और आंसू निकलते मैंने प्रार्थना की कि स्वामी जी आई लव यू। मैंने इसका कुछ रिप्लाई सोचा नहीं था, पर स्वामी जी ने इसका रिप्लाई दिया कि आई लव यू टू एंड यू आर माई भुलकू। इस बात ने मेरा ड्राई फेस निकाल दिया और मुझे सत्संग में रीबर्थ दे दिया और मैं उसी उमंग से और उत्साह से मेरी पढ़ाई और सत्संग की सेवा में जुड़ गया। स्वामी हरि आज अपने सामर्थ्य, प्रेम और ज्ञान से प्रचंड युवा शक्ति को उच्चतम आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। गुरु हरि का एक एक वचन है अनंत आनंद का मार्ग, अनंत का उत्थान अब है वरदान। देह को व्यर्थ गवा देने को सैकड़ों जीते मरते रहे, गुरु वचन पर मर मिटने को आओ अब संकल्प करें, एक बार मर के जीना जो सीख ले, हरि को राजी हृदय से कर ले, एक बार मर के जीना जो सीख ले, हरि को राजी हृदय से कर ले। तो अब गुरु हरि के वचन पर मर मिटना ये है हमारा निशान। आज स्वामी श्री ने युवा धड़कनों में ये गुरु मंत्र प्रसारित कर दिया है, कोई आत्मीय बने या न बने, हे प्रभु आप मुझे आत्मीय बनाना। कलिकाल में संगठन को, एकता को ही शक्ति माना गया है और आज अगर युवा वर्ग में आत्मिक एकता हो तो पूरे ब्रह्मांड में सतयुग छा जाए, केवल आनंद छा जाए। युवा मन जो चाहे कर सकता है, इसीलिए गुरु हरि ने आज के युवा को आत्मीय बनने का ध्येय दिया है। स्वामी श्री ने मानव देह की हर क्षमता से परे अकल्प्य परिश्रम करके युवकों के लहू की एक एक बूंद में आत्मीयता को सींचा है। 1993 दिसंबर के युवा शिविर में मुझे हरिधाम आने का अवसर मिला। स्वामी श्री की पहली ही मुलाकात में स्वामी श्री ने बताया कि आपका जीवन तो पशु जैसा है, आपको सुखी होना है। मैंने बोला हाँ। स्वामी श्री ने कृपा दृष्टि की और आशीर्वाद दिया कि आज तक के सब पाप माफ, आज से नया जीवन शुरू। स्वामी श्री की ऐसी कृपा दृष्टि के कारण आज मेरे जैसे हजारों युवक पशु जीवन से मुक्त होकर आत्मीय जीवन की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा आत्मीय युवा
मानव संबंधों को सघन बनाने का प्रयत्न करता है, जो समाज में एक दीप स्तंभ की तरह होता है। ऐसे दीप से दीप जलता है और एक दिव्य आत्मीय परंपरा उजागर होती है। आत्मीयता है सच्चा जीवन। संप, सुहृद भाव और एकता से जीना, यही है सारे सुख पाने का मूल रहस्य। जय स्वामीनारायण। 2005 में मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। उस टाइम पे मेरी उम्र बहुत छोटी थी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। उस वक्त मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। उसी दिनों में स्वामी जी हमारे घर पे पधारे और स्वामी जी ने बोला, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारा पूरा आत्मीय परिवार तुम्हारे साथ है। तब से स्वामी जी ने मेरे जीवन में कभी भी फादर की कमी महसूस नहीं होने दी और आज मैं कह सकता हूँ स्वामी जी की वजह से और उनके आत्मीय परिवार की वजह से आज मैं तन, मन और आत्मा से सुखी हूँ। परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी द्वारा संस्थापित योगी डिवाइन सोसाइटी के संतों के पुरुषार्थ पूर्ण विचरण और सुहृद भाव युक्त साधुता से आज अनेक हृदयों में, परिवारों में आत्मीयता पल रही है, बढ़ रही है। इस तरह स्वामी हरि ने बृहद आत्मीय समाज का सृजन किया है। योगी डिवाइन सोसाइटी के युवा कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हरिप्रसाद स्वामी जी ने आज एक ऐसे युवा समाज का निर्माण किया है जो ध्येयनिष्ठ है, जीवन के उतार चढ़ाव में केवल प्रभु का बल लेता है, परिवार में और समाज में आत्मीय बनकर जीता है। हरिप्रसाद स्वामी जी ने ये न भूतो न भविष्यति ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की है। परस्पर आत्मीयता ही स्वामी हरि के प्रति हमारी सच्ची गुरु भक्ति है। इस आत्मीय भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु हरि हम पर अपनी दिव्य आशीष बरसा देंगे तथा अपना सर्वस्व हमें प्रदान करेंगे और तब हमें श्री हरि की सनातन ब्रह्म विद्या का ये विज्ञान होगा। जिनको पाना है, जिनको रिझाना है, जिनके पास अनंत काल तक बैठना है, वे यही हैं, यही हैं और यही हैं। जीवन का सर्वोपरि अवसर तन, मन और आत्मा में सहज आनंद भर देने का अवसर, ब्रह्म भाव से पर ब्रह्म की उपासना भक्ति का अवसर है आत्मीय युवा महोत्सव। हमारे
पूरे जीवन को उत्सव में परिवर्तित करने के लिए हम सब एक होकर मनाएंगे ये महान उत्सव। सन 2015 में आत्मीय तीर्थ स्थान हरिधाम सोखड़ा में। जिंदगी एक आनंद प्राप्त करने के लिए, मुरझाने के लिए नहीं है। मरने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। आनंद का प्राप्त हो जाए, हठ मान ईर्षा निकल जाए तो वो 3 रोग को निकालने के लिए, हठ मान और ईर्षा को निकालने के लिए हम लोग सत्संग करना चाहिए, संतों के साथ मैत्री रखना चाहिए, प्रीति रखना चाहिए। जब तक मान होगा, हठ और ईर्षा होगी, तब तक जन्म मरण का रोग होगा। और ये जन्म और मरण का रोग में से निकालने के लिए सम सुहृद भाव एकता प्रकट करना चाहिए। हम आत्मीय बन के जिएंगे, सुहृद भाव से जिएंगे तो हठ मान ईर्षा निकल जाएगी और सच्चित आनंद का सुख प्राप्त करेंगे, जिसका फल स्वरूप जन्म और मरण का रोग की पूर्णाहुति हो जाएगा। और जन्म और मरण का रोग की पूर्णाहुति हो जाएगा तो प्रभु का सानिध्य में आनंद का अर्थ, हम सुख शांति और आनंद से रहेंगे। आत्मीयता और दासत्व भक्ति का अद्भुत सिलसिला, सहजानंद की सर्वोपरि प्रभुता एवं गुणातीत की अजोड़ साधुता आज भी प्रकट हैं। इनके दर्शन करने अवश्य पधारिए। सर्व आत्मीय जनों को प्रार्थना सह निमंत्रण है। Pani pani sa ni sa re